बिल्कुल शादियों वाला लच्छेदार गाजर का हलवा घर पे बनाएंगे हलवाई वाली खास ट्रिक से। कैसे उसको सही कलर देना है, कैसे उसको उबालना है, कैसे उसको भूनना है और साथ ही बनाएंगे घर पे ही क्विक मावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो लाल वाली गाजर। आजकल सीजन में भी है और बढ़िया सी मिल रही है, तो इसको यूज़ क्यों नहीं किया जाए। तो कोशिश करके फ्रेंड्स अच्छी लाल वाली यूज़ कीजिएगा। इसको मैंने धो के अच्छे से छील के रखा है। इसको हम मोटे वाले साइड से, ये देखिए इस वाले साइड से ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से मोटे लच्छे रखेंगे ना आप, उतनी अच्छे से ही गाजर का जो लच्छे है ना वो अच्छे से दिखेंगे, वरना एकदम प्यूरे प्यूरे जैसा लगेगा। तो इसको ऐसे ग्रेट करते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आप ये ऑरेंज वाली गाजर से बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपकी जो गाजर एकदम लाल नहीं है, तो मैं आपको अब एक ट्रिक दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक बीटरूट, एक कच्चा ही बीटरूट है। इसको भी इस साइड से ग्रेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बढ़िया सा ऑर्गेनिक लाल कलर आ जाएगा आपके गाजर के हलवे में। तो अलग से कलर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम परफेक्ट लाल कलर का आपका हलवा बनेगा। एंड शादियों में तो इसका अलग ही स्टॉल होता है, जहाँ पे आधा गाजर और आधा बीटरूट यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ग्रेट हो गई है। अब हमको पार करना है पहला पड़ाव। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर। इसमें अभी के लिए हम डालेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून घी और इसमें पूरी गाजर और बीटरूट डाल देंगे। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज जो होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है भूनने का। तो इसको अच्छे से कम 4-5 मिनट भून लीजिए घी में, ताकि उसमें घी का फ्लेवर आ जाए। मतलब ये जो ट्रिक है ना फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने ही बताया। इसको सबसे पहले घी में भूनना है, उसके बाद उबालना है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है भूनने का, दूसरा होता है उबालने का, और तीसरा होता है पानी को सुखा के फिर से भूनने का। तो आपको मैं वो सारे प्रोसेस बताती जाऊंगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूध में इसको उबाल देते हैं। तो उससे क्या लगता है ना, गाजर एकदम उबली उबली और टूटी टूटी सी लगती है। तो वैसा फ्रेंड्स बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। पहले ऐसे घी में बेस में भून लीजिए। और ये देखिए अब मैं क्या ट्रिक कर रही हूँ, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं ना। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बस 1 करछी पानी। देखिए बस इतना, आधा कप करीबन पानी होगा, ये हम डाल देंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा उबालने के लिए, क्योंकि गाजर भी अपना पानी छोड़ता है। और इसको ढक के इसमें कम से कम 2 से 3 सीटी, मैक्सिमम 2 भी बजाएंगे तो भी चलेगा, 2 सीटी बजने देंगे। ठीक है। तो 2 सीटी बजने के बाद इसका पूरा प्रेशर मैंने निकलने दिया। चलिए चेक करते हैं गाजर। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी डार्क हो गई है, थोड़ी सी और गहरी कलर की हो गई और ट्रांसपेरेंट सी हो गई और अच्छे से उबल गई है। मैंने चेक कर लिया। तो पहला पड़ाव तो आपने पार कर दिया, क्योंकि गाजर को उबालने में ही काफ़ी समय लगता है। तो इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा कुकर फ्रेंड्स छोटा है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ कढ़ाई में, ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा सकूँ। और इसको फिर से 2-3 मिनट और भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप बड़े कंटेनर में पहले से बड़े कुकर में बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस आप आगे कुकर में ही कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो दूध हमें डालना है बस 1 कप, या मैक्सिमम 250 से 300 ml दूध इसमें लगेगा। बहुत ज़्यादा दूध हमको नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, हम दूध इसलिए डालते हैं ताकि गाजर अच्छे से उबल जाए। लेकिन गाजर को उबालने का प्रोसेस तो हमने पहले से ही कर लिया, तो बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मावा तो हम वैसे भी अलग से बनाने वाले हैं। और मान लीजिए अगर आपको दानेदार ऐसे चाहिए ना, कि दूध के दाने आए, तो आप क्या कर सकते हैं, गाजर को दूध में भी उबाल सकते हैं। तो दूध को भी भूनते जाएंगे, मतलब पकाते जाएंगे, ताकि गाजर दूध को भी एब्जॉर्ब कर ले और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए ऐसे भूनते जाएंगे। दूध जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने बिना गाजर घिसे और बिना दूध के कैसे दाने बनाए जाते हैं गाजर के हलवे में, वो सारे वीडियोस भी बनाए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए देखते देखते दूध काफ़ी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है गाजर ने। तो यहाँ पे मैं मिठास के लिए डाल रही हूँ 1 कप भर के शक्कर, जो कि वजन से होगी करीबन 250 ग्राम। ठीक है। तो इतनी जो शक्कर होती है ना फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट हो जाती है 1 किलो गाजर के लिए। अगर आपको कम ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इसको भी भूनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप शक्कर डालेंगे तो काफ़ी सारा पानी छोड़ेगी। तो उस पानी में भी हमको उबालना है। इसलिए मैंने पहले से ही कहा था, काफ़ी सारा दूध मत डालिएगा। दे देखिए यहाँ पे शक्कर भी पानी छोड़ी है। तो ये पानी को भी हमें पकाना है, ताकि जो गाजर के हर एक लच्छा है ना, अच्छे से रसीला और मीठा हो जाए। तो इसको लगातार भूनते जाइए। इसको ना पकने में थोड़ा आपको समय लग जाएगा, 4-5 मिनट। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको पीछे लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी, बीच बीच में मैं चलाती रहूंगी, जब तक कि हम यहाँ पे दूसरी तैयारी करते हैं।
तो पैन में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून घी, इसमें डालूंगी कुछ काजू के टुकड़े, कुछ बादाम के टुकड़े और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें ना कोई भी हलवे में तो अच्छे से पहले फ्राई कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी नमी होती है तो उससे ज़्यादा क्रंची हो जाता है और उनका स्वाद जो है ना दुगना हो जाता है। आपको चाहिए तो बड़े बड़े आप रोस्ट कर लीजिए और बाद में आप तोड़ सकते हैं या फिर एकदम बारीक काट के भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं इस साइज़ के रख रही हूँ तो इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि किशमिश जल्दी से फूल जाती है। गैस बंद करके भी आप इसको पका सकते हैं। तो ये हमारे घी वाले ड्राई फ्रूट्स तो बढ़िया से भून गए, इसको साइड में रख देते हैं। और एक तैयारी हमको करनी है, घर पे ही बनाना है खोया और बहुत मज़े का बनेगा। तो पैन में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून घी और इस वक्त ये फ्रेंड्स मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। अब 1/4 कप मैं डाल रही हूँ उसमें दूध। ये पहले से बॉईल किया हुआ ठंडा दूध है या फिर फ्रिज का रूम टेम्परेचर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं करेंगे। जैसे ही तीनों चीज़ें आपस में मिलजुल जाएंगी ना, फिर गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। 4-5 मिनट लगेगा इसको बनने में, क्योंकि आप गरम में सारी चीज़ें डाल देंगे ना तो फ्रेंड्स मिल्क पाउडर में ना काफ़ी सारी गांठें आ जाती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये देखिए धीरे धीरे मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस खोए को बनने में टोटल 5 से 6 मिनट ही लगते हैं फ्रेंड्स। तो घर पे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना कुछ कुछ जगह में अच्छा खासा खोया नहीं मिलता है, कहीं पे काफ़ी मिलावट होती है और किसी किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं आता है बाहर के खोए से। तो ये खोया आप ज़्यादा भी बना के फ्रिज में 1 महीने तक के स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें एकदम एक तरफ इकट्ठा हो गई, कितना बढ़िया सॉफ्ट फ्रेश खोया तैयार हो गया। इसको ना हम साइड में रख देंगे। क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा ना तो और अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारी गाजर भी चेक कर लेते। देखिए अच्छी खासी भून गई है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले घी बिल्कुल कम डाला था। तो अब भुनाई की बारी आती है, पानी पूरा सूख गया ना, तो यहाँ पे अब हम 2 से 3 टेबलस्पून और घी डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे भूनते जाएंगे, जैसे कि एकदम ये एक तरफ इकट्ठा हो जाए। मतलब नॉर्मली अगर आपने शादियों में पार्टियों में देखा होगा तो उनकी जो गाजर है ना एकदम फ्राइड रहती है। हम एकदम फ्राई तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घी और तेल हमने नहीं यूज़ किया है, लेकिन उस टेक्सचर तक के आने के लिए ना उसको काफ़ी बार अच्छे से भूना जाता है। इसलिए आप हमेशा सोचते हैं ना कि वो लच्छेदार घी वाला जो पार्टीज में हलवा मिलता है वो घर पे क्यों नहीं बनता है। तो बस ये सारे ट्रिक्स से आप बनाएंगे ना ज़रूर से बनेगा। तो इसको ऐसे लगातार भूनते जाएंगे घी में। तो फ्रेंड्स घी यहाँ पे श्रद्धा अनुसार आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा क्या होता है ना सीज़न में, मतलब साल में एक बार ही सीज़न आता है। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है पानी काफ़ी सारा सूख गया, अच्छे से भून गई। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर और जो ड्राई फ्रूट्स पहले हमने रोस्ट करके रखे थे, थोड़ा सा घी भी था उसमें, वो पूरा घी भी इसमें डाल देंगे। और जो खोया ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है, खोए को भी ऐसे तोड़ तोड़ के पीसेस में डाल देंगे। तो मैं पूरा खोया फ्रेंड्स इस वक्त नहीं यूज़ कर रही हूँ, ऊपर से गार्निश में भी यूज़ करूँगी। आपको चाहिए तो पूरा डाल दीजिए, आधा डाल दीजिए, जैसे आपको क्रीमी बनाना है आपके हलवे को। ये हमने डाल दिया और फिर से इसको मिक्स करके भूनेंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। बढ़िया से भूनते जाइए जब तक कि घी और सतह पर नहीं आ जाए। अच्छा ये देखिए थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ सेंटर का ये जो पार्ट है ना, बीच में करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है सेंटर में, मतलब कि भुनाई अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये ऐसा पानी छूटना नहीं चाहिए साइड से। तो इसको फिर से मैं थोड़ा और भून लूँगी और थोड़ी देर बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए सेंटर से जब मैं स्पेस बना रही हूँ तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, घी ही छूट रहा है। मतलब अब वो एकदम परफेक्ट तेल पे यानी कि घी पे आ गया है, भुनाई भी हो गई है। अब आप अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए, वैसे तो ये पक गया है, अगर आपको और सुखाना है तो आप और सुखा सकते हैं इसको। लग रहा है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार, और कलर भी जैसे हमको चाहिए था ना वैसा परफेक्ट कलर आ गया है, क्योंकि गाजर मेरी जो थी ना बहुत ज़्यादा लाल नहीं थी। तो इस गर्मा गर्म गाजर के हलवे को सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे इस ठंड के मौसम में। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बचा हुआ खोया डाल सकते हैं, थोड़ा अभी खा सकते हैं। स्टोर करके आप 1 महीने तक के फ्रिज में रख सकते हैं, पूरी ठंडियाँ भर खा सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो। पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी पार्ट अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी रेसिपी मैं अपलोड करूँ तो आपसे मिस ना हो।